सैनिक प्रधान की चाल, कोटेदार का जुल्म उर्फ डाकू भयंकर तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सफल सलोला, मुझसे जुदा न होना, कहीं मुझसे दबा न हो। गेट में ताले डाल दो। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस केस में तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख रुपए के तो हम पान खा जाते हैं 1 साल में। तुम गाँव में 302 हुआ है। गाँव में 500 बांटे और कोटेदार के बचाओ, जल्दी गाड़ी करवावत कुछ और कहो। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं पूरे तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। कम है। अरे ये तो तुम्हारे चाय नाश्ते के लिए है और बैलेंस अलग से होगा। बाकी हमारे दोस्त कोटेदार के ऊपर किसी प्रकार की आंच आना नहीं चाहिए। प्रधान जी, अगर आप हमें 2 लाख रुपए देंगे तब तो मैं उस बिरजुआ की जिंदगी को नर्क बना दूंगा, नर्क। तो आप हमें कोई ऐसी तरकीब बताइए। आप एक काम कीजिए, बोलो। आपके वहां हजारों नौकर काम करते हैं, आप जाइए अफेली और जाकर किसी नौकर का मर्डर कर दीजिए और किसी चादर से ढक देना। तुम 2 जने दिमाग की जैसा ही नागनाथ वैसा ही पूछना। क्या बता रहा है? रमा धोखे तो मर गए हैं तो दौरे दौरे घूमते, एक कत्ल और करवा दे। अरे नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और जब तुम उसे चादर से ढक दोगे, वो बिरजुआ तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। हम पीछे से फौज लेकर आ रहे हैं, उसके रंगे हाथों से साले को गिरफ्तार करूंगा और उसे ले जाकर लाकर में बंद कर दूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, तो हमें केवल 10 मिनट का टाइम चाहिए। 10 मिनट? आप हमें पहुंचे, मैं पीछे से फौज लेकर आ रहा हूं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। अरे ये मेरा जिगरी दोस्त है, हाथ मिला लो। तो मैं लाइबा चल बढ़ा पे काम। हवलदार, हमने कुछ कहा, 2 लाख रुपए मिले हैं, जिसमें से 25-25 हजार हम तुमको भी दे देंगे। ठीक है, ये बात सिर्फ हमारे तुम्हारे तक रहेगी। और चौकीदार को अरे साले को मालूम नहीं हुआ तो उसको मालूम करवाओ। सुनीति है साहब, सुनीति है। वो साला बैठा हुआ है यही है। गेट के ऊपर बैठा हुआ है। अरे यार चलो, 2-4 हजार उसको भी समझ देंगे। त्योहार में ठीक है, टाइम करने का वो नहीं है। गाड़ी तैयार है, ये हमारे साथ। सोच रहा है दोस्तमान? सोच रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब ने जो तरकीब बताया, तरकीब तो बहुत ठीक है, लेकिन हम खून किसका करेंगे? मेरे दोस्त, ये कांकरा शिवपुरी क्या है? इलाके के अंदर केवल हमारे तुम्हारे 2 ही दुश्मन हैं। 2 दुश्मन? पहला दुश्मन तो बिरजू है और दूसरा दुश्मन ये जो साला अपने को ठाकुर विक्रम सिंह बीडीसी कहलाता है। जब देखो तब गांव वालों को लेकर कहीं हमारे यहाँ कहीं तुम्हारे यहाँ धवा बोलता है। मैंने भी गांव वालों के मुंह से सुना है कि वो बीडीसी विक्रम सिंह हमरा कोटा छीनकर बिरजुआ को दिलाने वाला। हाँ, ये बात हमारे कन्फर्म में आ चुकी है। क्या प्रधान भैया, क्या है ये विक्रम सिंह बीडीसी इस समय तुम्हारे हवेली की तरफ? अरे आने के बहुत अच्छा मौका दो। मेरा कहना यह है कि वो जो कॉलोनी की फाइल थी आवासों की, वो फाइल हमें लाओ।
हाँ। अरे भाई कॉलोनी वाली जो लिस्ट है, अरे भाई विक्रम सिंह बीडीसी, वो जो कॉलोनी वाली लिस्ट है वो कोटेदार के पास है। ला जल्दी ला, हमें देर हो रही यार। अरे भाई साहब तुम क्या करेंगे उसको? क्या करेंगे? हाँ। हम जा रहे हैं विकास भवन। जितने लोगों की अभी आवाज पास नहीं हुई है, आवाज पास दिलाएंगे, और जितने लोगों की आवाजें रह गई हैं, उन लोगों को फिर से आवाज दिलाएंगे। अरे भाई साहब कोटेदार, अरे भाई जो कॉलोनी वाली लिस्ट तुम्हारे पास है, जो कॉलोनी वाली लिस्ट है भाई साहब तुम्हारे पास, वो बीडीसी को भाई दे दो। अच्छा वो लिस्ट। हाँ वही लिस्ट। अरे वो तो हमारे पास है बीडीसी भैया। अच्छा। अरे तुम्हें वो लिस्ट चाहिए वो तो लिस्ट हम तुम्हें वो लिस्ट दे रहे हैं। चक्कर में मर गया। नौकर, अरे कहाँ मर गए रे साले हरामी? हाँ यही ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, यही ज्यादा। आराम से रे। भाई साहब कितनी गोलियां बची है इसमें? हिम्मत दो ही रहा है, दो दग गई। तो यही पिस्तौल इसके सिरहाने रख दो भाई साहब। अब गेट का मामला है, जल्दी निकलो यहाँ से, नहीं तो कोई ना कोई आता होगा। चल कम। तो क्या साले, तूने क्या कर दिया? क्या कर दिया है? बहन का पहुंचा साले सुरधाम हो, चिल्ला छोड़ू नहीं। अरे कर दिया है, मार कर साले। अरे बाजी मारो, और क्या तीसरा दुश्मनी, और क्या जतूने, दुश्मनी, और क्या जतू। क्यों रहे? इससे तेरी क्या दुश्मनी थी जो उसका खून कर दिया? मैंने ये खून नहीं किया साहब। क्या मतलब? हमारे गेट के ऊपर क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? अरे सर, प्रधान जी देखो, ये साला बिरजुआ, ना जाने क्या इसकी दुश्मनी थी, जो कि इसका इससे खून कर दिया। खून? हाय ये तो मेरा दोस्त ठाकुर विक्रम सिंह बीडीसी है। हाय भगवान! इंस्पेक्टर साहब मेरे दोस्त की लाश बहुत जल्दी इनके घर तक भिजवाइए। प्रधान जी ठीक है, चौकीदार गाड़ी को पहुंचा। चोर बिजुआ, क्या दुश्मनी थी जो कि तूने इसका खून कर दिया? साहब मैं खून करने तो जरूर आया था, खून करने के इरादे से आया था, लेकिन बीडीसी का नहीं, इस कमीने। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं बताता हूं कि इसने हमारे दोस्त का खून क्यों किया। ये गरीब तो जरूर है, लेकिन समाज के अंदर इसकी मान मर्यादा, लोग इसकी इज्जत करते हैं। इसकी बहन जो रमा थी, वो हमारे दोस्त ठाकुर विक्रम सिंह बीडीसी से प्यार करती थी। अच्छा, जब ये बात इसके कानफिर में पहुंची कि हमारी बहन बीडीसी से प्यार करती है,
तो दिल में विचार किया आप समाज के अंदर हमारी बहुत बड़ी बदनामी भी होगी। आज मेरा दोस्त, हाय भगवान, पता नहीं बेचारा किस काम से मेरे पास आया होगा, और गेट में मेरे दोस्त को अकेला पाकर अब मेरे दोस्त का इसने खून कर दिया। यहू का कि हो कोटेदार, ये तुमने क्या किया? यहाँ कौन नौटंकी खेलते हो? बंधन आई है प्रधान कसम देने हम जाने बुझ के नहीं मारे ना, वो तुम्हारा टटुआ दाबे दे रहा है कि मार देने ने। अरे इंस्पेक्टर साहब, मान लिया भाई वो किसी गुस्से या तैस में था, तैस में आकर हमारे गिरेबान पर हाथ डाल दिया, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये तो भाई आज अपनी औकात को भूल गए। इतनी तेज डंडा मारा है, अगर कहीं मर गया तो अब क्या होगा? फिक्र मत करो, मर जाता है तो मर जाने दो साले को। आप तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। यदि कहीं मर गया तो जवाब कानून को तुम्हें देना होगा। भाई देखे इंस्पेक्टर साहब, अब भाई मरे या अपनी किस्मत से बचे, अब तुम जानो और कोटेदार जाने। भाई देखे हमसे कोई वास्ता बचा लो, अब किने बचा लो, पहले के बड़े तुम्हारी दोस्त बचा लो प्रधान, अब किने बचा लो यार। खीसा काट रहे हो? हाँ तोरे ठीक है इंस्पेक्टर साहब, इस केस में तुम्हें 2 लाख रुपए और दूंगा, बस। बाकी हमारे दोस्त के ऊपर किसी प्रकार की आंच नहीं। ठीक है, आप जाए, और अगर मर भी जाता है तो आप फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बच जाता है तो उसकी जिंदगी यहाँ नहीं, सारी जिंदगी जेल के अंदर गुजारना चाहिए। इतनी धाराएं लगाकर साले का चालान कर दूंगा कि जमानत तो बहुत दूर, लोग इसकी मुलाकात को भी तरस जाएंगे। अब जाइए इंस्पेक्टर साहब, उसको देखिए आप। मेरा दोस्त आज बिट्टू ने देशमुख चौधरी के गिरेबान पर हाथ नहीं डाला, बल्कि हमारी तुम्हारी शान शौकत को ललकारा है दुश्मन। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब, अगर बिट्टू को सजा नहीं दी जाती है या उसके परिवार वालों को, तो यह बात सुपुरी क्या है? इलाके के अंदर कोई भी इंसान हमारे तुम्हारे ऊपर गिरेबान पर हाथ डालने की कोशिश करेगा दुश्मन। तुम कहना क्या चाहते हो? ये बिरजू तो जेल चला ही जाएगा अगर बच गया तो, और इसकी बीबी जो लक्ष्मी है, अरे क्या करूं तारीफ, दोस्त जैसे इंद्रासन से एक परी उतर कर आई है, गोद में वही 4 या 5 महीने का बच्चा है। जाओ दोस्त, तुम बिरजू की बीबी जो लक्ष्मी है उसकी इज्जत लूट कर साली को बर्बाद कर दो। मैं तुम्हें आदेश देता हूं। हमका सिर्री है ना? अरे प्रधान, तुम्हा सांप, एक मुंह खुला है तो दयु दयु धरे हो, 2 मुंह खुला होती तो कोटेदार के जाती लील। अब अकेले जाइबा कहूं ना जले संग नहीं चली हो। परेशान काहे होता है दोस्त? ठीक, तू चल और मैं पीछे से आता। ठीक है प्रधान भैया, हम चलते हैं लक्ष्मी की झोपड़ी पे और आपके आने का इंतजार करते हैं।
मुझे चलकर देखना चाहिए बिरजू की बीबी जो लक्ष्मी है और हमारे दोस्त को केदार के बीच में कौन सी बात होती है। या भगवान, इतना समय हो गया है, अभी मेरे स्वामी वापस नहीं आए, ना जाने कौन सी अनोही होगी। या भगवान, क्या इस गरीबी में मुझे सुकून नहीं मिलेगा? हमेशा गरीबी दुख का बोझ उठाते चली आई। ऐसर पर दीनी विपतिया कैसी मदन मुरारी, दुखियारी कौनी मोर जायना। कैसी मदन मुरारी, दुखियारी नमस्ते भैया। अरे कोटेदार जी आप क्यों अरे आए मेरे द्वार? कोटेदार भैया, आखिर तुम्हें कैसे आना हुआ हमारी झोपड़ी पर? जानना चाहती हो भाभी जी? जी कोटेदार भैया। ये कोटेदार शिवराज तुम्हारी झोपड़ी पे किस लिए वही तो चढ़ते मैं हैं? जानना चाहती हूँ, आखिर किस लिए आए हो तो भैया? हमारी बात पे जरा गौर फरमाइए। बोलिए ना भैया। और भाभी जी सर पर गिरी और आज तुम्हारे और भाभी जी सर पर गिरी और आज तुम्हारे और बिरजू को और बिरजू को ले गई पुलिस और टूट गई और बिरजू को ले गई पुलिस और टूट गई सब। भाभी जी, तुम्हारे पति बिरजू ने एक सीधे साधे ईमानदार विक्रम सिंह बीडीसी का खून कर दिया और उस खून के इल्जाम में तुम्हारे पति के हाथों में हथकड़ी लगा के इंस्पेक्टर राणा मड़ियावा लॉकअप पहुंचा दिया। इतनी घिनौनी हरकत पे अपना कदम वो कभी नहीं उठाएंगे। अरे भाई, हमने देखा है ले जाते हुए पुलिस को। कोटेदार भैया, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो। हाथ को जोड़ कर मैं आई विनती करूं, हाथ को जोड़ कर मैं आई विनती
गलती करूं मेरे पति को ये भैया चुरा लाई मेरे पति को ये भैया भूल कर अब दोबारा आए न गलती करे भूल कर अब दोबारा आए न गलती करे मुझको एक बार दया की नजर कीजिए ठेकेदार भैया मैं आपके पैर पड़ती हूँ कि मेरे पति नहीं लक्ष्मी नहीं। क्या कहा मैं तेरे पति को छुड़वा दूं?